प्यारे देशवासियों, आज 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अमर शहीदों की पवित्र पावन धरती पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सबों का इस्तकबाल करते हैं। साथ ही आप सबों को हार्दिक मुबारकबाद देता हूं। देश के इतिहास में वास्तव में यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र घोषित किया गया। देश का शासन पूर्ण रूप से देशवासियों के हाथों में आया। आज ही के दिन से डेमोक्रेसी इज द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल को हिंदुस्तान में रेगुलेट किया गया। भारत के आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में देश का संविधान बना, जो संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा, बेमिसाल और सबसे लचीला संविधान साबित हुआ है। मैं इस महान सपूत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश की आजादी कितनी मुसीबतों के बाद मिली है, यह गणतंत्र उसी आजादी का प्रतिफल है। यह आजादी उन अमर शहीदों की वसीयत है जिन्हें हमें संभाल कर रखना है। सबसे पहले हम उन तमाम वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। आज हम सुकून से सोते हैं क्योंकि सरहद पर कोई जागता है। मैं इस मिट्टी को नमन करता हूँ जहाँ रानी लक्ष्मीबाई, बाबू वीर कुंवर सिंह, सिद्धू कान्हो, वीर अली, वीर सावरकर, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे सपूत पैदा हुए हैं। मैं पुनः इनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सर पे कफन जो बांध लिया तो फिर किस बात से डरना, क्यों न मरे इस देश की खातिर, एक दिन तो है मरना। जिसको ऐसी मौत मिले धन्य है उसकी कुर्बानी, धन्य है उसकी कुर्बानी। अब मैं आपका ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए पहली सभा संसद भवन में हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में संविधान की मूल प्रति श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखी। कॉपी हस्तलिखित और कैलीग्राफ्ट थी। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे संविधान लागू होने के समय। परंतु वर्तमान समय में संविधान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। इस संविधान को बनाने वाली समिति में कुल 284 सदस्य थे, जिन्होंने 24 नवंबर 1949 को संविधान पर दस्तखत किए थे। इसमें 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान की पांडुलिपि 1000 से ज्यादा वर्ष तक सुरक्षित रहने वाले सूक्ष्मजीवी रोधक चर्म पत्र पर लिखकर तैयार की गई है। इसका आकार 45.7 सेंटीमीटर गुने 58.4 सेंटीमीटर है। पांडुलिपि में कुल 234 पेज हैं, जिसका वजन 13 किलो है। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर झांकियां और सेना द्वारा परेड का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय तिरंगा एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। यह झंडा त्याग, बलिदान और उत्साह का इतिहास है। आइए आज हम संकल्प लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने का। हम संकल्प लेते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने का। हम संकल्प लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपने को साकार करने का। भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाने का, न्याय के साथ विकास का, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने का, साथ ही भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का। अंत में मैं कहना चाहूँगा
मेरा देश हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो सारा जहान जय हिंद कहेगा, जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।